नमस्कार साथियों, मैं नर लीलहर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लीलहर एकेडमी में। आज हम एमपी जीके मध्य प्रदेश में पर्यटन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दुर्ग किले से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यह इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, शीघ्र ही सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। एमपी पटवारी 2017 के प्रत्येक पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी सम्मिलित किया गया है। हम अक्सर पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं, वे सारे ही क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा किला जो है भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है कि भारत का जिब्राल्टर जो है किस किले को कहा जाता है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 26/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर या उज्जैन। देखिए जिब्राल्टर शब्द क्या है। जिब्राल्टर जो है एक यूरोप का जो है ब्रिटिश क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले को जो है भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए इस किले को सीधी लड़ाई में कभी भी जीता नहीं जा सका था। इस किले को जीतने के लिए या तो विश्वासघात किया गया या कई दिनों तक की इसकी घेराबंदी की गई थी, तब इस किले को जीता जा सका था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। यदि हम बात करें इस किले की, तो इसका निर्माण जो है सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था 525 ईस्वी में। किलों का रत्न कहा जाता है इसी को। किलों का रत्न जो है बाबर ने नाम दिया था। किलों का मणि कहा जाता है, इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसमें 5 दरवाजे हैं, हाथीफोड़ दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और गुजरी महल दरवाज़ा। किले के अंदर आपको सास बहू का मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसे सहस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं। गुजरी महल है अंदर, बादल महल है, मान मंदिर है और तेली का मंदिर है। देखिए ये जो गुजरी महल, बादल महल और मान मंदिर है, इसका निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था, जो कि तोमर वंश के शासक थे। और तेली का जो मंदिर है, इसे राष्ट्रकूट शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसी के अंदर, किले के अंदर आपको दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा मिलेगा। सिखों के जो 6वें गुरु थे हरगोविंद को यहाँ पर जहांगीर ने 2 साल तक के कैद करके रखा था। उसी स्थान पर जो है यह गुरुद्वारा आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था। धार का किला जो है स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में किस तारीख तक था, बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी जेल पैरी 22/17 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है 31 दिसंबर 1857, 31 अक्टूबर 1857, 30 सितंबर 1857 या 30 नवंबर 1857। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 1857। इस किले के निर्माण की बात करें तो इस किले का निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था 1344 ईस्वी में। इसके अंदर खरबूजा महल स्थित है, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा स्थित है। पेशवा बाजीराव जो थे, इनका जन्म भी इसी किले के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है। बताना है कि असीरगढ़ का जो किला है वो कहाँ स्थित है। खरगोन में है, धार में है, बुरहानपुर में है या फिर भोपाल में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। असीरगढ़ का जो किला है ये बुरहानपुर में स्थित है और इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। आसा नामक एक अहीर राजा था, उनके द्वारा जो है 10वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। इसके अंदर जो है आशा देवी की प्रतिमा मंदिर है, सूफी संत शाह नेमानी असीरी की दरगाह है, शाहजहाँ की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र है। इसी को हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यदि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कभी आता है तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। और दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बुरहानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है उजर, एरन, खिलजी या बाबर मदरसा। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 28/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए उजर। इस किले की हम बात करें चंदेरी के किले की, तो चंदेरी का किला जो है ये अशोकनगर में स्थित है। इसका निर्माण जो है कीर्तिपाल प्रतिहार शासक के द्वारा करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। इसके अंदर जो है जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है, खूनी दरवाज़ा है। जौहर कुंड का नाम आपने सुना होगा, बाबर के आक्रमण के समय जो है 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जौहर कुंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर के पास स्थित है। हमें बताना है कि गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो किस नगर के पास स्थित है। देखिए यहाँ पर गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में है, किस नगर में है, ऐसा नहीं पूछा गया है, किस नगर के पास में स्थित है ये पूछा गया है। यदि कभी पूछता है कि गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो बताना है अपने को क्या, रायसेन। रायसेन जिले में जो है गिन्नौरगढ़ का किला है। और रायसेन के पास में कौन सा नगर स्थित है, कौन सा जिला स्थित है, इन चारों ऑप्शन में से अपने को बताना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन जो है एमपी ऑडिटर 22/1/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है देवास, धार, भोपाल या रीवा। तो गिन्नौरगढ़ का किला जो है किस नगर के पास में स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। यदि इस किले के निर्माण की बात करें तो इस किले का निर्माण राजा उदयवर्मन ने किया था। कब किया था, 13वीं शताब्दी में। गिन्नौरगढ़ का जो किला है ये तोते के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर तोते बहुतायत में आपको देखने में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। उस किले का नाम बताना है जिसको जो है बादल महल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है राहतगढ़ का किला, सनोड़ा किला, रहेली किला या फिर कर्रापुर किला। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 10/1/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहतगढ़ किला। राहतगढ़ किला को ही क्या बोलते हैं, हम बादल महल कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये जो है रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसेन दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। बताना है कि रायसेन जो दुर्ग है, रायसेन जो किला है, उसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, राजा अजयपाल, राजा मदन शाह या फिर राजा राजबसंती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, राजा राजबसंती। राजा राजबसंती के द्वारा जो है रायसेन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अंदर जो है बादल महल है, राजा रोहित का महल, इत्रदार महल इसी किले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेषशायी मूर्ति को देखा जाता है। उमरिया में जो बांधवगढ़ किला है उसमें एक शेषशायी मूर्ति है, उसको किसके रूप में देखा जाता है या फिर किसकी मूर्ति है वो। ऑप्शन है भगवान विष्णु की, भगवान हनुमान की, भगवान शिव की या फिर भगवान कृष्ण की। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 15/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की मूर्ति है। शेषशायी मूर्ति मतलब देखिए शेषनाग आपने तो फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, टीवी पर। शेषनाग जो है भगवान विष्णु के ऊपर स्थित है, तो शेषशायी मूर्ति का आंसर क्या होगा, भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 29/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, रावण विभीषण या फिर भरत शत्रुघ्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है। ये जिले लिखा गया है यहाँ पर, ये किले हैं। बांधवगढ़ किले के जो शिलालेख है वो किस भाषा में है। क्वेश्चन एमपी एसआई 27/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर ब्रिज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। बांधवगढ़
के जो किले के जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बांधवगढ़ किले को ही हम क्या बोल देते हैं, इसका उपनाम है भाई का किला। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़े थे भाई का किला। भाई का किला जो है राम लक्ष्मण से संबंधित है। इसी के अंदर जो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शेषशाही तालाब है, क्षीर सागर कुंड है और विष्णु जी का मंदिर इसी किले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है। बताना है कि जो अजयगढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है, रीवा में, पन्ना में, शहडोल में या फिर उमरिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना। पन्ना जिले में जो है अजयगढ़ का किला स्थित है। जो अजयगढ़ का किला है उसका निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। इसके अंदर जो है राजा अमन का महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। बताना है कि किसने जो है ओरछा का जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन है सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या फिर राजा भोज। क्वेश्चन एमपी पुलिस 19/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेला राजपूत। बुंदेला राजपूत ने जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि ओरछा में स्थित है। ओरछा कहाँ पर स्थित है, ओरछा किस ज़िले में है। पहले जो है ओरछा टीकमगढ़ ज़िले में हुआ करता था, लेकिन टीकमगढ़ से निवाड़ी ज़िला पृथक बन गया है। तो अब ये ओरछा कहाँ आता है, निवाड़ी में आता है। इस किले का निर्माण जो है राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था 16वीं शताब्दी में। इसके अंदर चतुर्भुज मंदिर है, रामलला का मंदिर है, लक्ष्मीनारायण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, हरदोल महल है, राज मंदिर है, जहांगीर महल है और रामायण संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला खालिस्तान में है। मंडला जिले का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। मंडला जिले से आपको याद आ रहा होगा रानी अवंतीबाई मंडला जिले से संबंधित थी, रानी दुर्गावती मंडला जिले से संबंधित थी। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 18/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है रामनगर, घुघरी, बिछिया या फिर मवाई। तो मंडला जिले का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनगर। रामनगर में जो है मंडला जिले का किला स्थित है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये दो नदियों के संगम पर है, बंजर और नर्मदा नदी। इसका निर्माण गोंड राजा नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था 16वीं शताब्दी में। इसके अंदर मोती महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि मंदसौर के किले का निर्माण जो है किसने करवाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, होशंग शाह, बाबर या फिर राजा उदयवर्मन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। मंदसौर का जो किला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, तो इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसके अंदर टोटल जो है 12 दरवाजे स्थित है, जिसमें से प्रमुख है भाई दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा, महादेव घाट दरवाज़ा और खानपुरा दरवाज़ा। इसी के अंदर जो है तापेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है और तोरण स्तंभ स्थित है। यदि हम मंदसौर की बात करें तो मंदसौर जो है शिवना नदी के किनारे स्थित है और मंदसौर का पुराना नाम क्या है, दसपुर। मंदसौर को पहले के समय में दसपुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नरवर किला खालिस्तान में स्थित है। बताना है कि जो नरवर का किला है वो कहाँ पर स्थित है। एमपी सूबेदार 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रेणी, इनमें से कोई नहीं, अरावली पर्वत श्रेणी या फिर सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्य पर्वत श्रेणी। जो नरवर किला है वो कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है राजा नल के द्वारा करवाया गया था। यह जो किला है राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में स्थित है? हरदा जिले के किले का नाम बताना है। ऑप्शन है मकरई किला, देवगढ़ किला, मोहनगढ़ किला या फिर असीरगढ़ का किला। क्वेश्चन एमपी पटवारी 27/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो हरदा जिले में कौन सा किला स्थित है? देखिए, किले से संबंधित अधिकांश क्वेश्चन जो आते हैं कहाँ पर स्थित है, इस तरह से जब पूछा जाता है तो एमपी में यदि हमें संपूर्ण जिले की जानकारी है, संपूर्ण जिले साथ ही एमपी में जितने जिले हैं या जितनी तहसीलें हैं उस जिले के अंदर की तहसीलें हैं उनके नाम यदि अपने को मालूम है तो हम अधिकांश क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरदा जिले में स्थित किले का नाम बताइए। यदि हरदा जिले में इन चारों जगह में से यदि अपने को मालूम होगा कि कौन सी जगह स्थित है तो हम उसका आंसर जो है बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मकरई किला। मकरई किला जो है ये हरदा जिले में स्थित है। यदि इसके निर्माण की बात करें, इस किले के निर्माण की बात करें तो इस किले का निर्माण जो है मकरंद शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या बताना है, बावड़ी के बारे में बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 12/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है अहिल्या बावड़ी, कपाला बावड़ी, सुल्तान बावड़ी, दोयाला बावड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोयाला बावड़ी। एमपी जीके में हमें बहुत ही गहराई से इसकी तैयारी करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है तो बावड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। बताना है कि जो माधवगढ़ का किला है वो कहाँ पर है। एमपी पटवारी 13/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है सतना, सिवनी, कटनी या फिर धार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतना। सतना जिले में जो है माधवगढ़ का किला स्थित है। ये जो माधवगढ़ का किला है ये जो है तमस नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण जो है रीवा रियासत के जो महाराजा थे विश्वनाथ सिंह जूदेव, इनके द्वारा करवाया गया था। कब? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आदेगांव का किला कहाँ स्थित है? बताना है कि जो आदेगांव का किला है वह जो है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 19/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है होशंगाबाद, बुरहानपुर, सिवनी या फिर दतिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिवनी। सिवनी जिले में जो है आदेगांव का किला स्थित है। सिवनी में भी ये कहाँ पर है? सिवनी जिले में एक तहसील है सिवनी की, लखनादौन में ये स्थित है। इसका निर्माण जो है मराठा शासक रघुजी भोसले के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 18वीं शताब्दी में। इसके अंदर जो है काल भैरव जी का मंदिर है, बटुक भैरव है और नाग भैरव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए है तो आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। भिंड का अटेर किला खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सिंधु या फिर बेतवा। क्वेश्चन एमपी पटवारी 19/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर है भिंड का जो अटेर किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल।
चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस भिंड के जो अटेर किला है, इसका निर्माण भदौरिया शासक बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था 1664 ईस्वी में। इसी के अंदर आपको जो है खूनी दरवाज़ा देखने में मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।